हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है बायोमोलिक्यूल्स के टॉपिक एंजाइम्स में। पिछले क्लास में हमने एंजाइम्स के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ हिस्ट्रीज देखी और हमने देखा कि एंजाइम्स की एक्टिविटी दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। नंबर वन वाज टर्नओवर नंबर एंड केम कांस्टेंट। टर्नओवर नंबर के बारे में हमने डिस्कस किया कि जितने भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को पर मिनट कोई एंजाइम प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करती है उसको हम उसका टर्नओवर नंबर कहते हैं, और उसके बेसिस पे हमने मोस्ट इफ़िशिएंट एंजाइम के बारे में भी देखा, एग्जांपल देखा उसका। फिर हमने देखा एंजाइम के नोमेनक्लेचर के बारे में। तो अलग अलग बेसिस के आधार पे हमने देखा कि एंजाइम्स के नाम कैसे रखे जाते हैं, एंड देन वी कम टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंजाइम। तो हमें पता चला कि एंजाइम्स जितने भी हैं उनको क्लासिफाई किया गया है इनटू 6 different classes, which are oxidoreductase, transferase, hydrolase, lyase, isomerase and ligase। आज हम इन्हीं एंजाइम्स के बारे में थोड़ी डिटेल्ड स्टडी करेंगे, इन क्लासेस के बारे में, और इनके एग्जांपल्स देखेंगे। अगर देखा जाए तो पिछले कई सालों में नीट में एंजाइम्स के अलग अलग क्लासेस के बारे में पूछा गया है। तो आप एंजाइम्स के क्लासेस जो हैं उनके सर्टेन एग्जांपल्स आपको याद रखने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 1 एंजाइम से। So class 1 of the enzyme, it is called as oxidoreductase। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, oxidoreductase enzyme is associated with the oxidation and reduction reaction। तो oxidoreductase enzyme जिन रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं उनके अगर हम लोग स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को देखें जनरलाइज टर्म्स में, तो वी कैन राइट इट एज दिस इज़ व्हाट दे डू। अब आप अपने बेसिस पे बता सकते हो कि इनमें से कौन से कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ है, कौन से कंपाउंड का रिडक्शन हुआ है, किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है। वो आप खुद से लॉजिक लगा सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीडोरिडक्टेज या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस साथ में हो रही है। सो अगर हम बेसिक टर्म्स में बात करें तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ऑक्सीडोरिडक्टेज, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र करते हैं, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ट्रांसफर में इन्वॉल्व होते हैं फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। सो वी कैन राइट इट डाउन। दिस क्लास ऑफ एंजाइम is involved in transfer of electron from one substrate to the other आप देख सकते हो कि सबस्ट्रेट ए से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है सबस्ट्रेट बी के ऊपर। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के कारण substrate A has got one extra positive charge, and due to acceptance of one electron, substrate B have got reduction in its positive charge। तो ये क्लास ऑक्सीडोरिडक्टेज की जो एंजाइम है, तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते हैं एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के ऊपर या एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट के ऊपर। अगर हम एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो कुछ बहुत ही फेमस एंजाइम्स हैं, लाइक कैटालेज, peroxidase, cytochrome oxidase, succinic dehydrogenase, and alcohol dehydrogenase are some of its famous examples of this class।
ये जितने भी एंजाइम्स के नाम हमने यहाँ पे एग्जांपल्स यहाँ पे कोट किए हैं, ये सभी कभी ना कभी आपको इन एंजाइम्स के फंक्शन पढ़ने को ज़रूर मिलेंगे अगर आप नीट एस्पिरेंट हो और आप क्लास 11th और 12th की बायोलॉजी पढ़ते हो। तो इन सारे एग्जांपल्स जो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं उनके फंक्शंस भी आपको आगे पढ़ने हैं। अगर हम बात करें एंजाइम्स की सेकेंड क्लास की, तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्लास 2 ऑफ एंजाइम। एंड यू ऑल वेरी वेल नो कि ये जो एंजाइम्स की क्लास है इट इज़ नेम्ड एज ट्रांसफरेज। तो इनको ट्रांसफरेज भी कहा जाता है। अगर इनके एक्शन को अगर समराइज करें तो वी कैन कॉल कि दिस एंजाइम्स एंड आई मीन दिस क्लास ऑफ एंजाइम is involved in transfer of functional group from one substrate to other. So let us write this down info. एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट के ऊपर ये एंजाइम्स फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र करते हैं। आई होप यू ऑल वेरी वेल नो कि ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। जैसे कि इन एंजाइम्स के एक्शन को अगर मैं समराइज़ करूँ फॉर शॉर्ट, तो आई कैन राइट इट इन दिस वे। तो यू कैन सी कि सपोज एक्स इज़ अ फंक्शनल ग्रुप, तो इसका ट्रांसफ़र फ्रॉम सबस्ट्रेट ए टू सबस्ट्रेट बी ये हुआ इस रिएक्शन के दौरान। एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करें इस क्लास 2 के एग्जाम्पल के बारे में, तो वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसएमिनेज। वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसकीटोलेज 2। Another very famous example of this class enzyme is hexokinase. इनमें से बहुत सारे एंजाइम्स के फंक्शन आप पढ़ोगे जब आप प्लांट फिजियोलॉजी या फिर एनिमल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स को स्टडी करोगे। तो एंजाइम्स की अगली क्लास के बारे में अगर हम बात करें तो यू ऑल नो कि क्लास 3 ऑफ एंजाइम्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोलेज। These are called as hydrolases. इनका ऐसा नाम इसके लिए पड़ा है क्योंकि ये जो एंजाइम्स होते हैं वो वाटर के प्रेजेंस में सबस्ट्रेट की स्प्लिटिंग करते हैं या फिर उनका ब्रेक डाउन करते हैं। सो द फंक्शन ऑफ दिस क्लास ऑफ एंजाइम इज स्प्लिटिंग ऑफ सबस्ट्रेट। स्प्लिटिंग कह लो या फिर आप ब्रेक डाउन भी कह सकते हो। in presence of water। अगर मैं इस क्लास के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करूँ तो वी कैन टेक ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स बिलोंग्स टू दिस क्लास। हमारे अंदर जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको हम इस क्लास के अंदर डाल सकते हैं। ये सारे एंजाइम्स वाटर के प्रेजेंस में सबस्ट्रेट का ब्रेक डाउन करते हैं। Like we can take example of protease, we can take example of lipases, nucleases। तो जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे बॉडी में पाए जा रहे हैं उन सबको हम इस क्लास के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्लास 4 जो है एंजाइम्स की उसके अंदर क्या है खास। क्लास 4 एंजाइम के बारे में बात करें तो यू ऑलरेडी नो दिस क्लास ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज लाइज, या फिर हम इन्हें कहने को डेस्मोलेजेस भी कह सकते हैं। इनका जो जनरल फंक्शन होता है तो ये सबस्ट्रेट के अंदर किसी कंपाउंड या किसी ग्रुप का रिमूवल करके वहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। बेसिकली ये सबस्ट्रेट को तोड़ते हैं
और तोड़ने के साथ साथ अनसैचुरेशन लेके आते हैं उस कंपाउंड के अंदर। एंड ऑल्सो फॉर द ब्रेकिंग पर्पस दिस सबस्ट्रेट डू नॉट यूटिलाइज वाटर। तो एक ख़ास बात यहाँ पे ये है कि ये वाटर के प्रेजेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सो लेट अस राइट इट डाउन। उसके साथ अगर हम बात करें तो ये कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन भी लेके आते हैं। इनके द्वारा जो रिएक्शन कैटालाइज होते हैं उनके जनरल फॉर्मेट को अगर मैं कोट करूं तो इनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। So this is the general form of reaction that is catalyzed by this class of enzyme called lyase. अगर हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ एल्डोलेज, वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ सिट्रेट सिंथेटेज। So these are some famous example which is belonging to class lyase. हम बात करेंगे class 5 of the enzyme, and the class 5 of the enzyme it is also called as isomerase. अगर हम इनके द्वारा परफॉर्म रिएक्शन को एक्सप्लेन करें तो बेसिकली दे कॉज द मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट इनसाइड द सबस्ट्रेट. सो दिस क्लास ऑफ एंजाइम तो दिस क्लास ऑफ एंजाइम causes the molecular rearrangement of substrate molecule. आइसोमर टर्म के बारे में आई होप आप सभी ने सुना होगा. तो बेसिकली ये जो एंजाइम्स हैं वो सेम फार्मूला के कंपाउंड को दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं. एग्जाम्पल्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ हेक्सोआइसोमेरेज, we can take another example called mutase. Now let us talk about the last class of enzyme, which is class 6, and this class of enzyme is also called as ligases, या फिर शॉर्ट में आप ligase इन्हें कह सकते हो. अगर इनके फंक्शनल डिस्क्रिप्शन को अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये दो अलग अलग सबस्ट्रेट को आपस में जोड़ने का काम करते हैं. तो दो अलग कंपाउंड्स को आपस में जोड़ने में ये हेल्प करते हैं. लाइक एग्जाम्पल अगर हम लें इनका तो वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ डीएनए लाइकेज. इस एंजाइम की इम्पोर्टेंस आप पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के अंदर. लाइक वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ पेप्को. प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम पेप्को के फंक्शन को स्टडी करेंगे. वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ रुबिस्को. ये भी एंजाइम और इसके फंक्शन के बारे में डिटेल स्टडी होगी हमारी जब हम प्लांट फिजियोलॉजी के यूनिट को डिस्कस करेंगे. अब एंजाइम्स के सारे क्लासेस को देखने के बाद अब हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कि हाउ एन एंजाइम कैटालाइजेज अ सर्टेन टाइप ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन. मीन्स वी आर अबाउट टू टॉक द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. एंजाइम के एक्शन के मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यहाँ पे हेल्प लेंगे दो मॉडल्स का. वन ऑफ द मॉडल इज़ कॉल्ड एज लॉकी हाइपोथेसिस. and another model of which is explaining the mechanism of enzyme action is called as induced fit hypothesis.
या फिर आप इसे चाहो तो हैंड इन ग्लव हाइपोथेसिस भी कह सकते हो। नो लेट अस स्टडी वन बाय वन कि ये दोनों जो हाइपोथेसिस हैं ये कैसे एंजाइम एक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर हम लॉग की हाइपोथेसिस के बारे में बात करें तो दिस हाइपोथेसिस सजेस्ट कि एंजाइम्स के पास देयर इज प्रेजेंस ऑफ एन एक्टिव साइट which has a definite shape। तो यह हाइपोथेसिस क्या कहती है, ईच एंजाइम हैज एन एक्टिव साइट which is specific and substrate of certain shape fits inside the active site like a key fits inside its lock। तो इस हाइपोथेसिस की बात करें तो यह हाइपोथेसिस हमें सजेस्ट करती है कि जितने भी एंजाइम्स हैं उनके स्ट्रक्चर के ऊपर आपको एक एक्टिव साइट देखने को मिलेगा। एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट कि एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज ओनली प्रेजेंट विद द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो एक्टिव साइट होती है एंजाइम के ऊपर जिसका फिक्स्ड शेप होता है एंड सबस्ट्रेट जो होता है वो बेसिकली फिट बैठता है एंजाइम के इस एक्टिव साइट पे। एंड सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट पे बिल्कुल वैसे ही फिट बैठता है जैसे कि किसी लॉक के अंदर उसकी की फिट बैठती है। एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। So here we have drawn the enzyme substrate complex। So this is how a certain type of reaction is catalyzed by the enzyme and this is how its activity is explained by the log की hypothesis। अब जो second hypothesis हम यहाँ पे enzyme के activity को explain करने वाले हैं that is called as induced fit hypothesis। तो एक बार उसको भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। एंड दिस थ्योरी सजेस्ट कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज नॉट फिक्स्ड बट इट कैन चेंज इट्स शेप। एंजाइम्स की एक्टिव साइट फिक्स नहीं होती है एंड इट कैन चेंज इट्स शेप अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। एक डायग्रामेटिक व्यू लेंगे हम इस सिचुएशन का यहाँ पे। लेट वी हैव फॉर्म एंड एंजाइम हेयर। ये रिप्रेजेंट कर रही है एंजाइम की एक्टिव साइट। इट इज इट्स कैटालिटिक जोन एंड लेट्स से दिस इज अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो अब आप देख रहे हो कि एंजाइम की एक्टिव साइट जो है वो सबस्ट्रेट के साथ मिसमैचिंग हो रही है ना। तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल का कहना है कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट है ये सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपने शेप को चेंज कर सकता है। तो
नाउ लेट अस सी अ सिनेरियो, जब ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ बाइंड करेगा तो हाउ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वुड बी फॉर्म्ड. सो लेट अस ड्रॉ दैट. सो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, जो एंजाइम के एक्टिव साइट होते हैं वो डायनामिक होते हैं, अपने शेप को चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के दौरान हुआ. सो दिस इज वी कॉल ईएस कॉम्प्लेक्स. तो ये दोनों फेमस हाइपोथेसिस है जो एक्सप्लेन करती है एंजाइम के एक्टिविटी को. अब अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एंजाइम के फैक्टर्स, उन फैक्टर्स के बारे में जिनके ऊपर उनकी एक्टिविटी डिपेंड करती है. थैंक यू.